साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया की जो कि शुरू से ही विवादों में घिरी रही। हालांकि उत्तर प्रदेश में भर्ती और विवाद इसका तो चोली दामन का साथ रहा है और पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो कोई भी भर्ती प्रक्रिया ऐसी नहीं रही है जो कि बिना विवाद के पूरी हुई हो, चाहे वो प्रश्नों का विवाद रहा हो या फिर चयन प्रक्रिया में जो अपनाई गई नीतियां हैं उसका विवाद। लेकिन आज हम बात करेंगे उस भर्ती प्रक्रिया की जिसमें एक नया टर्म जोड़ा गया या यूं कह लें कि विवाद की जड़ को जोड़ा गया, जिसका नाम है एमआरसी, जिसकी आड़ में एक ऐसा खेल खेलने की कोशिश की गई जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं आंखों में धूल झोंकना। अब हम ज़रा फ्लैशबैक में चलते हैं। 69,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद जैसे ही सरकार की तरफ से 60 और 65% अंकों में अभ्यर्थियों को पास करने का निर्णय लिया गया, उसके बाद ये भर्ती हाईकोर्ट चली जाती है, जो कि हमारे यहाँ की सामान्य परंपरा बन चुकी है। खैर, लंबे इंतजार के बाद हाईकोर्ट का फैसला आता है और सरकार मुस्कुराती है। अब सरकार क्यों मुस्कुराती है, आप समझ सकते हैं कि निर्णय सरकार के पक्ष में आता है। अब हम बात करते हैं एमआरसी यानी मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में ऐसे कई नियमों को अपनाया गया या यूं कह लें कि नियमों का दुरुपयोग किया गया कि जब काउंसलिंग हुई तो जनरल और ओबीसी की मेरिट में ज़्यादा अंतर नहीं रहा। जनरल कैटेगरी का गुणांक 67.1 रहा तो ओबीसी का गुणांक 66.7 और एससी का 61.5 रहा। यहाँ जनरल और ओबीसी का अंतर देखा जाए तो मात्र 0.4 रहा। अब हम बात करते हैं एमआरसी की, जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे, मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैंडिडेट की, जहां से इस पूरे खेल की शुरुआत होती है। हालांकि एमआरसी को रखा तो गया था अच्छे उद्देश्य के लिए, लेकिन जब मंशा ही गलत हो तो कहां से आप अच्छा काम कर पाएंगे। जी हां, हाईकोर्ट का जो निर्णय आता है उस निर्णय में यह कहा जाता है कि एमआरसी को लेकर जो निर्णय आता है उसमें यह कहा जाता है कि पहले आप आरक्षण के नियमानुसार, जो आरक्षण का सामान्य नियम है उसके अनुसार पदों के रेशियो में यानी पदों के सापेक्ष आप सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद जिला आवंटन की स्थिति में आप एमआरसी का उपयोग करेंगे या एमआरसी को लागू करेंगे। और आगे नियम यह कहता है कि ओबीसी का कोई बच्चा ज़्यादा मेरिट लेकर यदि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में क्वालिफाई करता है, ध्यान दीजिएगा, ओबीसी का कोई बच्चा ज़्यादा मेरिट लेकर यदि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में क्वालिफाई करता है तो क्वालिफाई वो कर रहा है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, लेकिन उसे सिर्फ होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने के लिए ही रिजर्व्ड ओबीसी कैटेगरी में माना जाए, सिर्फ होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने के लिए। ऐसा सरकार ने क्यों किया कि अच्छी मेरिट वाला बच्चा जनरल कैटेगरी में जाने के बाद दूर के जनपद में चला जाता था और रिजर्व कैटेगरी में ऊपर की मेरिट वाला जो बच्चा था वो यद्यपि उस कैंडिडेट से उसकी मेरिट कम है लेकिन फिर भी वो नज़दीक का जनपद पा जाता था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई करने वाले ज़्यादा मेरिट के बच्चे को रिजर्व कैटेगरी में सिर्फ होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने के लिए ही रखा जाए। यही है एमआरसी। और उससे जो सीट खाली होती है उसे ओबीसी के कम मेरिट वाले बच्चे को अलॉट किया जाए या आवंटित किया जाए, भले ही उसे दूर का जनपद मिले। लेकिन यहीं पर खेल गई सरकार और उसने उस बच्चे को, उस हाई मेरिट के बच्चे को सिर्फ होम डिस्ट्रिक्ट के लिए रिजर्व कैटेगरी में नहीं माना, बल्कि उसके पूरे चयन को ही उसने रिजर्व कैटेगरी में मान लिया, या यूं कह लें कि उस बच्चे को उसने रिजर्व कैटेगरी में चयनित मान लिया, जबकि उसका चयन किस में हुआ था? जनरल कैटेगरी में। अब इस पूरे खेल का परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि ओबीसी कैटेगरी में सेलेक्टेड बच्चे बाहर हो जाते हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो सीट्स खाली होती हैं उन्हें सामान्य वर्ग के बच्चों से भर लिया जाता है। और अंत में सामान्य भाषा में, अब सामान्य भाषा में समझा जाए तो हुआ क्या? हुआ ये कि 69,000 पदों के सापेक्ष जहां 31,000 रैंक तक सामान्य बच्चों को चयनित होना चाहिए था, वहाँ पे चयन हो गया लगभग 50,000 रैंक तक के सामान्य अभ्यर्थियों का। अब ज़रा सोच के देखिए कि 69,000 सीट्स पर लगभग 50,000 रैंक तक के सामान्य वर्ग का यदि आवंटन होता है, सामान्य वर्ग के बच्चों का यदि चयन होता है, तो आरक्षण किसको मिला?
69,000 सीट्स के माफ़ कीजिएगा 69,000 सीट्स के सापेक्ष लगभग 50,000 रैंक तक के सामान्य वर्ग को यदि आवंटन होता है तो 17 से 18 19,000 सीट्स बचती हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो मेरा भारत के उन तथाकथित बुद्धिजीवियों और उस मासूम जनता से सामान्य सा ये सवाल है कि सरकार के इस गणित को समझे कि 69,000 पदों के सापेक्ष 50,000 यदि आप जनरल कैंडिडेट के बच्चों के लिए आवंटन करते हो और 17 से 18 19,000 तक की रैंक आप रिजर्व कैटेगरी के लिए आप आवंटित करते हो तो रिजर्वेशन सामान्य कैटेगरी को मिल रहा है, रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी को मिल रहा है। तो मेरा इस वीडियो को देख रहे सुन रहे सभी लोगों से, ख़ास तौर से इन अभ्यर्थियों से मेरा ये निवेदन है कि आप सारे आंकड़े समझते हैं, सारे खेल समझते हैं, लेकिन ज़रूरत उसकी है कि सारा देश आपके साथ खड़ा हो, सारे प्रदेश के लोगों की आवाज़ आपकी आवाज़ के साथ मिल जाए। उसके लिए इस वीडियो को अभ्यर्थियों के अतिरिक्त जन सामान्य के बीच में शेयर करने का प्रयास करें, जिससे कि उसकी आवाज़ भी आपकी आवाज़ के साथ मिले और आपकी आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हो करके सरकार के कानों में इस बात को पहुंचा सके कि आप जो खेल कर रहे हो उस खेल को सारा हिंदुस्तान समझ रहा है।